तो यहाँ पे क्वेश्चन है यूज डाइवर्जेंस थ्योरम, मींस गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को अप्लाई करना है टू इवेलुएट अगेन सरफेस इंटीग्रेशन है आपके पास, और वेक्टर फंक्शन एफ दिया हुआ है, और एस की भी जो है सरफेस वो क्या है आपके पास स्फीयर का इक्वेशन दे रखा है। तो आई होप इसको आप इजिली वर्कआउट कर सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, जिसमें हमको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से की हेल्प से जो है सरफेस इंटीग्रल को फाइंड आउट करना है। तो हमें यहाँ क्या करना है, प्रूफ करना है ऑपरेटर डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डॉट एन डी एस इक्वल टू 6v। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया कि आपके पास जो है वेक्टर फंक्शन क्या है, किस सरफेस के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑपरेटर डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डॉट एन डी एस है। तो यहाँ पे क्या है कि ये एक सरफेस इंटीग्रल है, ये तो आइडेंटिफाई हो गया, ये क्या है, सरफेस इंटीग्रल है। सो एनी क्लोज कर्व इनक्लोजिंग वॉल्यूम v, एक क्लोज कर्व है जिसका वॉल्यूम क्या है आपके पास v है। तो यहाँ एक सरफेस इंटीग्रेशन है, सरफेस इंटीग्रल है, इसको हम लोग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के हेल्प से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हमें यूज करना है, ये हमें पता चल गया। ना सबसे पहले हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं ये इसका मीनिंग क्या है, ऑपरेटर डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। मीन्स ये जो डेल्टा है ये किस पे ऑपरेट, इसको ऑपरेट किस पे कराना है, एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो डेल्टा होता क्या है, ये एक ऑपरेटर है, डेल्टा को हम लोग ऑपरेटर भी कहते हैं। क्यों ऑपरेटर कहते हैं, क्योंकि ये क्या है, डिफरेंशिएशन ऑपरेटर, डिफरेंशियल ऑपरेटर है, और इसको ऑपरेट किस पे कराना है, इस फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस पे ऑपरेट कराना है। तो यहाँ क्या देख सकते हैं, तो ये इस पे ऑपरेट होगा, प्लस ये फिर इस पे ऑपरेट होगा, प्लस ये इससे ऑपरेट होगा, जो भी ऑपरेटर का यूज है। तो फिर क्या हो सकता है, इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं आई डेल बाय डेल एक्स ऑफ किसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का। सिमिलरली प्लस जे डेल बाय डेल वाई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस के डेल बाय डेल जेड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो सिंपली यहाँ डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या होगा, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का डेल बाय डेल एक्स 0 हो जाएगा। तो सिंपली एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, तो ओवरऑल ये क्या हो गया 2xi। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा 2yj, एंड सिमिलरली ये क्या हो जाएगा 2zk। तो हमारे पास ऑपरेटर डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 2xi प्लस 2yj प्लस 2zk। तो हमारे पास ऑपरेटर डेल्टा किसकी वैल्यू आ गई, डॉट एन डी एस है। अब यहाँ पे हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगा सकते हैं, यहाँ पे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगा सकते हैं। तो ये क्या है आपके पास f है, ये क्या है आपके पास f वेक्टर हो गया, f वेक्टर हो गया। तो इसका क्या करें हम, डाइवर्जेंस एफ डी भी निकालें। तो गॉस डाइवर्जेंस आप यहाँ लगा दें यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ये डाइवर्जेंस एफ डीवी में कन्वर्ट हो जाता है, एफ डॉट एन डी एस। तो एफ की वैल्यू क्या है आपके पास, ये पूरी वैल्यू है, एफ की वैल्यू आपके पास गिवन है। तो हम क्या निकाल लें, उसका डाइवर्जेंस एफ निकाल लें। तो डाइवर्जेंस एफ क्या होगा, अगेन आई डेल बाय डेल एक्स, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट सिंपल आई डॉट आई 1 हो जाता है, और डेल बाय डेल एक्स क्या हो जाएगा 2x का हो जाएगा, डेल बाय डेल वाई 2y का, एंड डेल बाय डेल जेड 2z का हो जाएगा। तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स क्या होता है 1। तो ओवरऑल इसकी वैल्यू क्या हो गई आपके पास, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 6। अगेन डाइवर्जेंस एफ की वैल्यू क्या कांस्टेंट है, बिल्कुल है, ये क्या है कांस्टेंट वैल्यू है। ना ही x आया है, ना ही y आया है, ना ही z आया है, ये कौन सी वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो आपके पास जो डाइवर्जेंस एफ डीवी आ गया वो क्या है, एक वॉल्यूम इंटीग्रल है 6 dv का। सिंपली तो यहां से 6 तो कॉमन ले सकते हैं, 6 बाहर हो गया। तो फाइनली आपके पास जो वॉल्यूम इंटीग्रेशन है किसका निकालना है, इस dv का। और इक्वेशन में मेंशन है, क्या मेंशन है इक्वेशन में, थोड़ा गौर कीजिए कि s क्या है, एक एनी क्लोज कर्व इनक्लोजिंग जिसका वॉल्यूम क्या है v। तो ओवरऑल इस पूरे इंटीग्रेशन की जो आई है आपके पास, ये क्या है, एक वॉल्यूम ऑफ द
सरफेस एस, वॉल्यूम ऑफ द सरफेस एस, और इसकी वॉल्यूम क्या दे रखी है आपके पास, वी दे रखी है। तो ओवरऑल क्या हो गया, हमारे पास आंसर वी हो गया। तो सिंस वी की वैल्यू दे रखी थी आपके पास, तो ओवरऑल हमने क्या कर लिया, वेरीफाई कर लिया ऑपरेटर डेल्टा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज नथिंग बट डॉट एन डी एस इज नथिंग बट 6v। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में मेंशन कुछ नहीं था, ना ही क्लोज कर्व आपको दे रखा था, बस ये बता दिया था कि जो है एक वॉल्यूम v है, इसका सरफेस की वॉल्यूम क्या है, v है। तो यहाँ ये आइडेंटिफाई हमेशा कर लिया कीजिएगा, डाइवर्जन एफ कांस्टेंट है या नहीं है। डाइवर्जन एफ कांस्टेंट है, जो आप जो है इजिली कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग वॉल्यूम ऑफ द गिवन सरफेस की वॉल्यूम निकाल लीजिए और सिंपली जो कांस्टेंट वैल्यू आई है उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर डाइवर्जन एफ की वैल्यू अगर वेरिएबल आती है, मींस वाई और जेड के टर्म्स भी आते हैं, तो आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, मल्टीपल इंटीग्रेशन के हेल्प से करेंगे, एक्स की लिमिट निकालेंगे, वाई की लिमिट निकालेंगे एंड साथ ही साथ जेड की लिमिट निकालेंगे, और फिर ट्रिपल इंटीग्रेशन में जिस तरह से सॉल्व करते हैं उसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसको, वॉल्यूम इंटीग्रल को। तो आई होप आपको जो है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी, क्या होता है सरफेस इंटीग्रल को हम लोग वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं, और कुछ प्रॉब्लम्स से हम लोग ये बेसिक आइडिया लगा पाए कि किस तरह से सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के बाद टास्क जो है इजी हो जाता है। और यहाँ हम लोगों ने देखा कुछ प्रॉब्लम्स में कि जो है वॉल्यूम इंटीग्रल को हम लोग जो है सॉल्व कर लिए इजीली, मींस सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के बाद सॉल्व कर लिया हम लोग इजीली। तो आई होप जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है रिलेटेड विद सरफेस इंटीग्रल, उसको आप लोग जो है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के हेल्प से इजीली टैकल आउट कर सकते हैं, इजीली प्ले आउट कर सकते हैं।